सर हाँ बोलिए। सर जो आपने बताया था कि हमारा जो कोर होती है वो मतलब जो हमारी पोल कोर होती है उसमें ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ होता है। मतलब वो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। हाँ सर वो तो ठीक है, मतलब हाँ ऊपर साउथ हो सकता है नीचे नॉर्थ भी हो सकता है। हाँ ठीक है। तो सर क्वेश्चन ये है, मतलब जब भी हमारी कोई मैग्नेट होती है उसमें सर दोनों चीजें एक साथ होती है ना, अलग अलग थोड़ी होती है। नॉर्थ और साउथ पोल दोनों साथ मतलब साथ होते हैं। करेक्ट। देखो, ये है आपका नॉर्थ पोल यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका साउथ पोल है। करेक्ट। अब यस सर। फ्लक्स आपका एक्चुअल में कैसे आ रहा है, ये फ्लक्स ऐसे जाता है और ये ऐसे वापस, देखो यहाँ पे ये डॉटेड पाथ ऐसे नहीं दिखा रखा है, ऐसे ऐसे करके ये वापस जा रहा है, फिर ऐसे करके जा रहा है, फिर ऐसे करके जा रहा है। यहाँ पे देखो, ये यस सर। फ्लक्स मैंने आपको बताया था ना, इसके जो ये स्टेटर फ्रेम जो होता है ना आपका, योग जो होता है स्टेटर फ्रेम या योग जो होता है जिसको, उससे ये वापस जाता है। ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमने ये बनाया था स्ट्रक्चर पूरा, और ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था, ये पूरा मिलाकर के जो है ना, ये पूरा मिलाकर के एक मैग्नेट है। ठीक है। और उसका ये नॉर्थ है, उसका साउथ है ये, और उसके अंदर से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, और ये उसका बाहर का पार्ट है, और ये जो पूरा है ये पूरा मिलाकर के जो है ये पूरी मैग्नेट की तरह काम कर। सर ये समझ नहीं आया सर जो आपने आज अभी समझाया। यहाँ पर ये हमारा बाहर का फ्रेम है जिसको हम योक बोलते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, दो पोल्स अटैच कर दिया ऐसे करके। ठीक है। ये जो दोनों स्ट्रक्चर अटैच करे हैं, ये एक्चुअल में इसी से नहीं कनेक्टेड है क्या? ये पूरा, ये तो पूरा सॉलिड है ना पीस। ठीक है। ये सब कुछ मिला करके, ये सब कुछ मिला करके एक फ्रेम है कि नहीं है बताओ, एक ही सिंगल सॉलिड ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ये बताओ। ठीक है। हाँ अगर सर ये नहीं भी है तो ये अटैच्ड है इसके साथ। अब होगा क्या, यहाँ पर ये जो कॉइल्स हैं, इसकी मदद से आपने इसको मैग्नेट बना दिया, यहाँ पे नॉर्थ बना दिया, यहाँ पे साउथ बना दिया। पर ठीक है, एक बार के लिए अभी इस कॉइल को भूल जाइए, बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बना दिया है कॉइल ने। तो होगा क्या कि ये फ्लक्स यहाँ से जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ से वापस होकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इसका फेरोमैग्नेटिक कोर मिल रहा है ना इसको, यहाँ पे इसको एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मिल गया जिसको कोर बोल रहे हैं हम इसका। ठीक है। और यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, ये फ्लक्स जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही कंप्लीट होगा, रिमेनिंग हाफ यहाँ से चला जाएगा, हाफ ऑफ द फ्लक्स। ठीक है। ऐसे करके हमारा फ्लक्स चला जाएगा। ऑब्वियसली ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा और बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है क्योंकि, लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे मान करके चलो। तो ये हमारा फ्लक्स है। तो हो क्या रहा है कि ये पूरा जो सिस्टम है ना जो हमने ड्रॉ किया, ये और पोल समेत ये सब मिला करके हमारा एक सिंगल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है एक्चुअल में। क्लियर है ये? अब मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ है आपका, एक साउथ है, यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है ऐसे करके जा रहा है वापस। ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है जिसमें ये साउथ से नॉर्थ जाता है, यहाँ पर ये पूरा पार्ट मैग्नेट का इंटरनल पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो देखो, ये जो साउथ से यहाँ पे ये साउथ से ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये एक्चुअल में ये पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। क्लियर है ये चीज? दैट्स इट। ठीक है। ठीक है। तो सिंगल पोल नहीं है ये दोनों पोल हैं और ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोनोपोल एग्जिस्ट कर गया है। सर जैसे जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन सर हमने उधर उधर क्या किया था, मतलब जनरेटर कनेक्ट किससे था? वो तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तो खुद भी कनेक्ट है ना वो जनरेटर, या नहीं कनेक्ट है? नहीं कनेक्ट है। ये आपका अगर जनरेटर है, ठीक है, और ये आपकी जो है ये मोटर है, ठीक है, आपने इसको इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया है, यहाँ पे आपने प्लस माइनस कनेक्ट किया, इनपुट दिया इसको, इसकी फील्ड और इसकी आर्मेचर दोनों को आपने एक्साइट किया है। ठीक है। और इस मोटर का जो शाफ्ट है ना वो आपने इसके प्राइम मूवर से कपल कर दिया। अब ये मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर के रोटेट कर रही है, तो जनरेटर भी इसके साथ क्या करेगा, उसका आर्मेचर भी क्या करेगा, अब रोटेट करेगा इसके साथ। तो ये जो मोटर है एक्चुअल में हमने ये इसलिए यूज की है ताकि इसको इनपुट दे दिया जाए। अब एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है, मतलब अगर हम इन प्रैक्टिकल कंडीशन की अगर हम बात करें, तो ये जनरेटर रन करने के लिए हमारे पास डीजल इंजन होगा, है ना? ऐसा करते हैं हाँ ना? सर। यस सर, यस।
या फिर अगर हमारे पास, अगर हम पावर प्लांट की बात करें तो वहां पे डीजल भी यूज कर लेते हैं, कोल भी यूज करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट भी होता है। तो वहां पे क्या करते हैं हम, हमें मोटर नहीं लगानी पड़ती वहां पे, ठीक है। वहां पे तो हमें सर वहाँ इलेक्ट्रिकल पे ये एनर्जी, फ्यूल्स का काम कर लेते हैं ताकि ये जनरेटर चल जाए। हाँ, तो ये फ्यूल जो होते हैं या ये जो सोर्सेज होते हैं, इनको हम यूज करते हैं कुछ इस तरह से कि ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, टरबाइन कनेक्ट कर देते हैं, वो टरबाइन वाटर पे वाटर ऊपर, और टरबाइन। हाँ, तो वो रोटेशन प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन यहाँ पे अब ओके। क्या, यहाँ पे थोड़ी ना अब हम डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे कॉलेज में बैठ करके कि ये एक मोटर चलाने, नहीं सर, एक, मेरा यही डाउट था कि जनरेटर को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी थी, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा था कल सर। नहीं नहीं, हमने इसको इलेक्ट्रिकल नहीं दिया, हमने इसको मैकेनिकल इनपुट दिया है। और वो इसलिए दिया है ताकि ओके हम सर। क्या करें, इसे मोटर से ज्वाइन कर सके। सर ऐसा पॉसिबल है क्या, मतलब ये हो तो सकता है लेकिन ऐसा हम फिर करते क्यों नहीं कि जनरेटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो अपने आप सर हम पहले उसको इलेक्ट्रिकल देते फिर वो इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करेगा, तो ये आइडियल कंडीशन नहीं बैठती, इसलिए सर हम इसको ऐसे कनेक्ट किया हमने इसको। नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रिकल देंगे ही क्यों हम जनरेटर को, क्यों लेगा जनरेटर इलेक्ट्रिकल लेके, इलेक्ट्रिकल कहाँ कन्वर्ट करता है जनरेटर। अगर इलेक्ट्रिकल लेकर के अगर आप इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो, उसके लिए हम दूसरी चीज यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप हाँ, स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर ये काम करता है, इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, बस वोल्टेज और करंट को स्टेप अप स्टेप डाउन कर देता है, या फिर डीसी निकाल देता है, या फिर सिस्टम से, या फिर डीसी निकाल देता है, या फिर और क्या हो सकता है बताओ, या तो डीसी सर निकाल वही देगा, एक तो स्टेप अप स्टेप डाउन। या फिर डीसी को रिमूव करने के लिए, या फिर आइसोलेशन के लिए, इन सब पर्पजेस के लिए हम यूज करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे ना 3rd यूनिट में, वहां पर हम देख लेंगे किस किस काम आता है ओके सर। ट्रांसफार्मर। ठीक है, अभी और कोई डाउट है क्या? नो सर। चलिए, तो अभी जो है ना मेन चीज हमारे पास जो है, अब हम अपना मेन डिस्कशन शुरू करते हैं, वो ये है हमारा, इस पे बेस्ड है वो। ठीक है, उससे पहले जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था उसकी एक बात हम कर लेते हैं। देखो जरा, जब भी हमने आर्मेचर रिएक्शन देखा था, तो ऊपर क्या था, नॉर्थ पोल बना दिया था हमने, और नीचे हमने क्या बना दिया था, साउथ पोल बना दिया था। ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो ठीक से ड्रॉ भी नहीं होता है और उससे फायदा भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पे स्लॉट्स है हमारे पास, कुछ इस तरह से हमारा रूटर है। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास ये रोटर था। अब ये जो रोटर है ये रोटेट किस डायरेक्शन में कर रहा था, ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करता हुआ मान लिया था ऐसे। ठीक है, जनरेटिंग मोड में ये काम कर रहा था, मशीन हमारी जो है डीसी मशीन जनरेटिंग मोड में काम कर रही थी, और हमने इसको ऐसे रोटेट करते हुए राइट में माना था। तो हमने देखा था कि ऊपर के सारे कंडक्टर में क्या आ गया था, क्रॉस आ गया था। हाँ, यहाँ पे रखने हैं, स्लॉट्स में आएंगे ना कंडक्टर्स तो। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? चलिए, तो ऊपर के सारे जो कंडक्टर्स हैं इनमें क्रॉस आ गया, और नीचे के जितने भी कंडक्टर्स हैं उनमें क्या आ गया, डॉट डॉट आ गया। डॉट आ गया। ठीक है, और यहाँ वाले कंडक्टर में कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, जीरो। इनको हमने क्या कर लिया था, यहाँ पे बाहर ले जा करके हमने क्या कर दिया था, इनको टैप कर दिया था हमने यहाँ पे। ठीक है, ब्रश कम्यूटेटर से कनेक्टेड थे, और वहां पर कम्यूटेटर के थ्रू हमने क्या कर दिया था, ब्रश कनेक्ट करके इसको ये ले लिया था। ठीक है, तो हमने वहां पर देखा था आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या था कि फील्ड फ्लक्स जो था या फील्ड एमएमएफ जो थी आपकी डाउनवर्ड थी, और इस तरह के अरेंजमेंट की वजह से जो फील्ड आपकी जो आ गई थी वो लेफ्ट डायरेक्शन में आ गई थी आर्मेचर की वजह से, एमएमएफ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये आर्मेचर आपका लेफ्ट में जा रहा है एमएमएफ, और फील्ड वाला जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से हमने बोला था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नेट फ्लक्स का जो एक्यूमुलेशन है, या नेट फ्लक्स जो है उसकी डायरेक्शन ये हो गई। मतलब नॉर्थ पोल एक्चुअल में यहाँ पे और साउथ यहाँ पर है, मींस नॉर्थ यहाँ पे और साउथ यहाँ पर है, ये हमने बोला था। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन।
आर्मेचर रिएक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो गया। क्रॉस का मतलब क्या है यहाँ पे कि परपेंडिकुलर एक फ्लक्स जनरेट हुआ जिसकी वजह से ये क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब आप किसी भी जनरेटर में देखोगे ना, फ्लक्स जो होगा ना, अगर ऐसे ये रोटेट कर रहा है तो वो इसी साइड पे इकट्ठा होगा ना, इस साइड पे तो इकट्ठा होगा नहीं। ये हमारी जो वो साइड है जहां पर फ्लक्स जो है इकट्ठा होगा, मतलब जिस जगह पर वो डिस्टॉर्ट होगा। अगर जनरेटर ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर ऑपोजिट रोटेट कर रहा होता तो वो इस साइड इकट्ठा हो जाता, इसकी जगह ये इस साइड इकट्ठा हो जाता, फिर वो लेफ्ट साइड में इकट्ठा हो जाता। क्लियर है ये चीज? ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा, सर ये ऐसे कैसे हमें पता चला कि फ्लक्स कहाँ हाँ इकट्ठा मैं बता होगा? रहा हूँ ना, आप देखो जरा। अगर आपने रोटेशन करा उल्टा तो क्या होंगे, ऊपर के सारे कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आउटवर्ड हो जाएंगे, और नीचे वाले सारे क्या हो जाएंगे, इनवर्ड हो जाएंगे। अब जब तुम डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स निकालोगे तो आर्मेचर रिएक्शन इस तरफ आ जाएगा। फील्ड फ्लक्स हमेशा आपका नीचे की तरफ ही है, अगर ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ है तो फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रही है, आर्मेचर रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। उस केस में क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ इधर बन जाएगा, साउथ इधर बन जाएगा। ठीक है, अब आप दोनों में से कोई भी केस देख करके देख लो। अगर आप आर्मेचर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो आर्मेचर पे मान लीजिए आप बैठे हो, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, आर्मेचर ऐसे रोटेट कर रही है ना, तो पहले आपके पास क्या आएगा, ये वाला पोल आएगा पहले, फर्स्ट ये वाला एंड आएगा पोल का, और फिर दूसरा सेकंड एंड, सेकंड आपके पास ये आएगा। अगर आप यहां पर भी बैठे हो ना आर्मेचर पे, तो पूरा घूम करके आओगे तो फिर भी पहले यही आएगा एंड पोल का, और बाद में यही वाला एंड आएगा नेक्स्ट वाला, जहां पे फ्लक्स इकट्ठा हो रहा है। ऐसे ही अगर आपने उल्टा घुमा रखा होता रोटर को तो क्या होता, तो पहले ये वाला एंड आपको दिखता, फिर दूसरा ये वाला एंड दिखता। मतलब जो एंड पोल का बाद में आ रहा है ना, अगर आप रोटर पे बैठे हुए हो या रोटर मूव करते वक्त जो एंड रोटर का बाद में आ रहा है, उस साइड पे पोल इकट्ठा, उस साइड पे जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उस तरफ डिस्टॉर्ट हो जाता है फ्लक्स। ऐसे बोल सकते हैं क्या हम, बताओ? सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं ना इसको, जनरेटर में हमेशा क्या होगा, सेकंड वाला जो एज आएगा ना, जो बाद वाला एज आएगा, उस पे क्या होगा, फ्लक्स इकट्ठा होगा। यहां पर भी देख लो, जब ये रोटेट होते हुए नीचे की तरफ भी अगर आप देखोगे तो ये वाला एंड पहले आएगा क्योंकि ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ये बाद वाला एंड आएगा, तो यहाँ पर ज्यादा फ्लक्स एक्यूमुलेट हो रहा है, सेकंड वाला। तो हमेशा जो दूर वाला एंड होगा ना रोटर के रेस्पेक्ट में, उस पे फ्लक्स इकट्ठा होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग पोल टिप। और इस वाली को हम क्या बोलेंगे, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये हो गई हमारी लीडिंग पोल टिप। क्यों? क्योंकि पहले ये लीड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये पहले आ रहा है एंड ये वाला बाद में आ रहा है, सेकंड वाला बाद में आ रहा है। ऐसे साउथ के लिए भी देख लो, ये वाला एंड पहले आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लीडिंग पोल टिप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग पोल टिप हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जनरेटर में हमेशा जो फ्लक्स का जो डिस्टोर्शन होगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की वजह से, वो हमेशा ट्रेलिंग पोल टिप की तरफ होगा। ठीक है, सेम ही चीज अगर आप मोटर के लिए देखोगे तो मोटर के लिए ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि मोटर के लिए हमने देखा था कि जब हम यहाँ पे ऐसा करंट फ्लो करते हैं तो मोटर ऐसे अपोजिट घूमने लगती है। अगर हम सेम ऊपर क्रॉस ही रखें और नीचे डॉट ही रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा वहां, तो मोटर जो होती है एक्चुअल में वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है मोटर। इसका मतलब क्या होगा, मोटर अपोजिट में, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया, और ये वाला सेकंड हो गया मोटर के केस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मोटर ऐसे रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला पहले आएगा एंड ये वाला बाद में आएगा एंड। ठीक है, मोटर के लिए अगर हम बात करें, लेकिन फ्लक्स तो यहीं पे इकट्ठा होगा ना। क्यों इकट्ठा होगा? क्योंकि ऊपर क्रॉस और नीचे डॉट है, तो फ्लक्स आपका जो होगा, आर्मेचर फ्लक्स जो होगा वो तो लेफ्ट में ही होगा और फील्ड नीचे ही होगा। तो उसमें उस केस में हम क्या सर कहेंगे, हाँ बोलो। सर मोटर की रोटेशन बताना सर, कैसे लिया आपने सर? मोटर की छोड़ो, जनरेटर की समझ में आ गई? नहीं सर। जनरेटर का नहीं सर समझ में आया कि लीडिंग ट्रेलिंग पोल टिप पे क्यों होगा? नहीं सर, वो ऐसे मतलब सब ऐसे कैसे रोटेट कर रहा है, वो कैसे पता चला कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा? जनरेटर तो आप रोटेट कराओगे ना बच्चे, आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया इसलिए सर वो ऊपर हमारे ऊपर क्रॉस। डिपेंड करता है कि हम कौन सी रोटेशन दे रहे हैं उसे। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी आप दे रहे हो ना, तो आप यस या सर। तो क्लॉकवाइज घुमाओगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, इसके अलावा कोई और कोई डायरेक्शन है आपके पास इसको मूव करने की? नहीं है। यस सर। अगर आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ऊपर क्रॉस बन जाएगा, नीचे डॉट बन जाएगा, अगर ऊपर नॉर्थ पोल है नीचे साउथ पोल है तो। क्लियर है? ये हमने देख लिया था ना।
फ्लेमिंग्स रूल यूज करके, क्लॉकवाइज। है ना? सर हाँ बोलो, ओके। हाँ बोलो। सर जो जनरेटर होता है उसमें हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं डायरेक्शन नहीं नहीं, राइट हैंड, रोटेशन हाँ के भाई, लिए। राइट हैंड रूल से जनरेटर में क्या ईएमएफ जनरेटर से निकाल, लेफ्ट हैंड से। ईएमएफ राइट हैंड रूल से निकालोगे और इसके अंदर जो बैक टॉर्क डेवलप हो रहा है वो लेफ्ट हैंड रूल से निकालोगे। हाँ बताओ। और सर मोटर में उल्टा होता है। देखो, जनरेटर में ईएमएफ जनरेट हो रही है, जहां भी ईएमएफ जनरेट होती है वहां पे हम राइट हैंड रूल ही यूज करते हैं, ठीक है? पहली चीज क्लियर कर लो। लेकिन ओके जैसे सर। ही ईएमएफ जनरेट होती है, इसमें करंट फ्लो करने लगता है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें टॉर्क भी डेवलप होगा, जिसको हमने बैक टॉर्क बोला था। और अगर उसकी डायरेक्शन आप निकालना चाहते हो तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जनरेटर में कौन सा रूल यूज करते हैं, तो कौन सा बोलोगे? राइट हैंड रूल। क्यों? क्योंकि उसमें तो ईएमएफ जनरेट राइट होती है हैंड। ना। ऐसे ही मोटर में लेफ्ट हैंड रूल ओके यूज सर। होता है, क्योंकि उसमें आप रोटेट कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगा वो। लेकिन जैसे ही वो रोटेट करना शुरू करेगा, उसमें ईएमएफ भी जनरेट होगी, जो कि राइट हैंड रूल से निकलेगी, ठीक है? तो एक्चुअल में दोनों मशीन में दोनों ओके रूल्स सर। यूज होते हैं, लेकिन जो उसका प्राइमरी पर्पस है जनरेटर का, दैट इज टू प्रोवाइड ईएमएफ, ठीक है? उसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे, और मोटर का प्राइमरी पर्पस है मैकेनिकल पावर देना, जिसके लिए हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। एनी डाउट? ओके सर। ठीक है। अब यहां पर अगर हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ऊपर क्रॉस ही बनेगा, नीचे डॉट ही बनेगा, अगर ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ है फील्ड का। सिमिलरली अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया होता तो ऊपर डॉट बन जाते और नीचे क्या बन जाते? क्रॉस बन जाते ऐसे, ठीक है? उस केस में आर्मेचर रिएक्शन आपका राइट साइड में आ जाता। पर अब आप कोई सी भी रोटेशन देख लो, फ्लक्स जो होगा हमेशा वो ट्रेलिंग पोल टिप पे ही डिपेंड करेगा। पहले तो आप एक काम करो, लीडिंग और ट्रेलिंग पोल टिप का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये ऊपर हो गया पोल आपका, ये नीचे हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे बाकी। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे लीडिंग पोल टिप, पोल ये है ना, पोल टिप, दो टिप है ना पोल की, एक ये वाली हो गई, ये एक ही हो गई ए, एक ही हो गई बी, ठीक है? ये वाली यहाँ पे पी मान लो, ये वाली क्यू मान लो, ठीक है? मेरे को बताओ पहले कौन सी टिप आएगी, ए या बी, अगर नॉर्थ पोल की बात करें तो? सर ए। अगर रोटर के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो रोटर तो पहले इसको देखेगा ना, कोई भी पॉइंट मान लो इसके लिए तुम, रोटर का कोई भी एक पॉइंट मान लो, बताओ कहां मानो? लेफ्ट में मान लो यहाँ पे। तो जब ये पॉइंट घूमता हुआ यहाँ पे आएगा तो पहले उसको ए दिखेगा ना, और बाद में बी दिखेगा ना। तो पहले वाला जो दिखेगा वो लीडिंग पोल टिप, और जो बाद में दिखेगा वो क्या होगा? ट्रेलिंग पोल टिप। ऐसे ही यहां पर जब घूम करके साउथ पोल की तरफ आओगे तो साउथ पोल पे पहले क्या दिखेगा? पी दिखेगा, बाद में क्यू दिखेगा। तो ये क्या हो गया? लीडिंग पोल टिप हो गई, और ये ट्रेलिंग पोल टिप हो गई। दूसरा केस मोटर का, या कोई भी केस, सर, मतलब यहाँ सर पर एक तो सर हाँ बोलो। सर एक तो लीडिंग पोल टेप है सर, दूसरी का नाम क्या है? ट्रेल होता है ना, पीछे रह गया। जैसे टेस्ट मैच होते ओके हैं ना, सर। टेस्ट मैच में जब इनिंग चल रही होती है तो वहां पे नहीं लिखा होता ट्रेल बाय 55 रन्स? इसका मतलब क्या यस है? सर, 55 रन क्या हो गए हैं, अभी पीछे चल रहे हैं, अभी और बनाने हैं। पीछे चल रहे हैं, हाँ, वरना कौन? लीड लिख देते हैं। हाँ, कौन है ये? अंकित सिंह? नो सर, मैं नहीं हूँ, डशीन। कौन था ये? बेटा ज्यादा हीरो मत बनो। ये जो टॉपिक मैं तुम्हें इतनी डिटेल में बता रहा हूँ ना, कहीं पर भी देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा ना, बुक में से समझ में आएगा ना, कोई बताने वाला मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा बताने वाला। और अभी शर्त लगा के कह रहा हूँ 100%, जितने की लगानी है उतने की लगा लो, ठीक है? और अगले 5 साल में देख लेना, 10 साल में, जितना तुम्हें लगता है कि जहां तक, वहां देख लेना। चलो खैर, ये सब हरकतें मत करो। मेरे को कुछ नहीं जाता है, मेरे को तो समझाने में ना, ये टॉपिक खत्म करने में, जिनमें मैं इतना समय ले रहा हूँ अभी तुम लोगों को अच्छे से समझाने की वजह से। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, अगर मैं इतना इंटरेस्ट ले भी रहा हूँ। नहीं तो अगर मोटर ऐसे रोटेट कर रही है आपकी, या जनरेटर, कोई भी चीज ऐसे रोटेट कर रही है, डजंट मैटर, तो उस पर अगर ये कोई पॉइंट आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट आपको पहले दिखेगा, ये वाला बाद में दिखेगा, ठीक है?
ऐसे ही अगर यहाँ पर जब ये घूम करके यहाँ पर आएगा पॉइंट, तो ये पहले दिखेगा, ये बाद में दिखेगा। जो पहले दिख रहा है वो लीड कर रहा है, और जो बाद में दिख रहा है वो ट्रेल कर रहा है, वो पीछे है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो 1 और 2 मैंने इसीलिए मार्क किए हैं कि 2 जो होगा ट्रेल दिखा रहा है हमें यहाँ पे, और ये लीड दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको देखो जनरेटर का केस। अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया हुआ है, देखो इसमें हमने ये तो मार्क कर लिया कौन सी लीडिंग है कौन सी ट्रेलिंग है, इसके सिर्फ मूवमेंट से, अगर सिर्फ मूवमेंट पता है रोटर का, तो लीडिंग और ट्रेलिंग पॉल टिप जो है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो जनरेटिंग एक्शन में नॉर्थ साउथ ऐसे बनेगा यहां पर अगर तुम क्लॉकवाइज घुमाओगे तो, और नॉर्थ साउथ बनेगा यहां पर अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो। ठीक है, पर दोनों ही केस में देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तुम्हारा ट्रेलिंग पोल टिप पे फ्लक्स क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। नॉर्थ पोल जो है वो आपका जो शिफ्ट आ रहा है वो ट्रेलिंग पोल टिप की तरफ आ रहा है फ्लक्स का। ठीक है, ऐसे साउथ में भी ट्रेलिंग पोल टिप की तरफ क्या आ रहा है, फ्लक्स का शिफ्ट आ रहा है। ऐसे ही यहां पर भी आप देखोगे ना, तो लीडिंग ये है, ट्रेलिंग ये है, तो ट्रेलिंग पोल टिप पर ही फ्लक्स का जो है एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो फील्ड फ्लक्स चेंज नहीं हुआ है, वो क्या हो गया है, वो टिल्ट हो गया। क्लियर है ये चीज, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं इन जनरल कि जनरेटर में जो होगा हमेशा ट्रेलिंग पोल टिप की तरफ क्या होगा, फ्लक्स का एक्यूमुलेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोटर की, तो अब मैं सिंपल ड्रॉ करूंगा, ज्यादा इसमें पंगे नहीं करूंगा, बस समझाना है। नॉर्थ साउथ, अगर ऊपर आपने इसको तो इलेक्ट्रिकल इनपुट आप दोगे ना, अगर नीचे डॉट है ऊपर क्रॉस है, ठीक है, तो मोटर जो रोटेट करेगी, मोटर अपने आप रोटेट करेगी, वो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ठीक है, अब इस केस में भी आपका FAR तो लेफ्ट में ही है और FF जो है वो नीचे है। कैसे पता चला, क्योंकि FAR कैसे निकालोगे आप, ये करंट ऐसे जा रहा है ना पीछे, ऐसे कॉइल बन रही है ना आपकी, ये मैंने बताया था ना लास्ट टाइम। तो ऐसे करके करंट अगर फ्लो कर रहा है तो MMF किस तरफ आएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी ना, याद आ गया। यस सर। सिर्फ राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे ना, हाँ, तो ये हमारे लेफ्ट पास हैंड ये थंब रूल। नहीं, राइट हैंड से। तो यहां पर देखो जरा, अब जब ये रोटर घूम करके आएगा तो पहले ये वाला पड़ेगा, बाद में ये वाला पड़ेगा, और नॉर्थ यहाँ ही होगा, साउथ यहाँ ही होगा। क्यों, क्योंकि फील्ड तो ऐसे आ गई ना आपकी। तो यहाँ पर देखो लीडिंग पोल टिप जो है वहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। ऐसे साउथ की भी पहले कौन सी, ये वाली पड़ रही है, फिर बाद में ये पड़ रही है, तो लीडिंग ये फर्स्ट वाली है। तो लीडिंग पोल टिप जो होगी ना वहां पे एक्यूमुलेशन होता है। तो मोटर में क्या होता है, लीडिंग पोल टिप पे ही एक्यूमुलेशन होता है फील्ड का। ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक चीज और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, GNA और MNA देख लेते हैं हम क्या होता है। ये साउथ, जैसे ये रोटर है मान लो, ठीक है, जनरेटर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको इस तरह से देखो कि अगर नो लोड पे जनरेटर काम कर रहा है, ठीक है, या फिर अभी तुम इसको सोचो ही मत, कि अगर तुम ये सोचो कि अगर यहाँ पर ये है और यहाँ पे क्या है, 4 कंडक्टर मान लो, तो मेरे को बताओ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, कौन से, और ये क्लॉकवाइज हमने रोटेट कर दिया। ठीक है, मेरे को बता कौन से 2 कंडक्टर्स में करंट जनरेट नहीं होगा, EMF जनरेट नहीं होगी। 1 और 3 में से। सर 1 1 और और 3। हाँ, 1 और जो बिल्कुल तो इसके ब्रशेस, जो एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर होगा ना, उनमें फ्लक्स और स्पीड पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो बिल्कुल 90 डिग्री पे होंगे ना, उन पे क्या नहीं जनरेट होगा, उनमें फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, EMF जनरेट नहीं होगी अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया हमारा, ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये GNA हम इसको बोल देते हैं, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन जैसे ही इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा, ऊपर क्रॉस नीचे डॉट, ठीक है, तो होगा क्या, एक FAR आ जाएगा, जिसकी वजह से जो नॉर्थ साउथ पोल्स हैं आपके वो शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तो हमने देखा ये नॉर्थ और साउथ पोल क्या हो गए हैं, शिफ्ट हो गए ना, ऐसे ओवरऑल शिफ्ट आ गया यहाँ पे।
तो एक्चुअल में जो यहां वाले कंडक्टर हैं, एक्चुअल में जो यहां वाले कंडक्टर है उनमें जनरेट नहीं होगा अब ईएमएफ एक्चुअल में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इसको हमने बोल दिया एमएनए या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इसको हमने बोल दिया जीएनए, ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल में अगर यहाँ पे करंट नहीं होता, इन कंडक्टर्स में करंट नहीं होता, तो जीएनए और एमएनए कोइंसाइड नहीं करेंगे क्या? Yes, बोलो, sir. जीएनए कोइंसाइड एमएनए व्हेन IA इज 0। Zero. और IA 0 कब होता है बताओ? जब जनरेटर पे कोई लोड नहीं होता। ठीक है, जनरेटर क्या है तुम्हारा? जनरेटर तुम्हें क्या कर रहा है? जनरेटर तुम्हारे ऐसे टर्मिनल मिले हुए ना तुम्हें जनरेटर के, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया टर्मिनल। मान लो तुमने यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट ही नहीं करा, ओपन रख दिया इसको, तो करंट फ्लो करेगा क्या? ये आर्मेचर रेजिस्टेंस फ्लो ही नहीं करेगा अगर ये नहीं है तो। समझ में आ रहा है? उस केस में क्या Yes, होगा? sir. एक्सटर्नल जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा। ईएमएफ जनरेट हो रही है क्योंकि रोटेट कर रहे हैं कंडक्टर, लेकिन करंट नहीं फ्लो कर रहा। जब तक लोड कनेक्ट नहीं करोगे करंट नहीं फ्लो करेगा तब तक। ठीक है, मैंने आपको कल एक्सपेरिमेंट में भी दिखाया था करते वक्त कि जब हमने लोड को डिस्कनेक्ट कर रखा था, आर्मेचर करंट जो था वो तब भी 0 था। भले से जनरेटर चल रहा था, ईएमएफ जनरेट हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन कनेक्ट नहीं किया तो करंट क्या होगा? 0। तो जब 0 हो करंट होता है या नो लोड की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में जीएनए और एमएनए जो होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं। और अगर लोड की कंडीशन होगी तो एमएनए शिफ्ट हो जाता है। एमएनए शिफ्ट क्यों हो जाता है? एमएनए कहां शिफ्ट होगा? उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में आपके फ्लक्स डिस्टॉर्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट आ जाता है। क्लियर है? अब आपके ब्रशेस कहाँ होने चाहिए? जीएनए पे के एमएनए एमएनए पे? शिफ्ट होता है ना? हाँ, एमएनए शिफ्ट हो जाता है। पहले यहां पर था एमएनए, यहीं पर था जीएनए के तरफ ऊपर ही, जब करंट नहीं था तो नो लोड पे। जैसे ही लोड कनेक्ट करा तो क्या हो गया? एमएनए ऊपर की तरफ खिसकने लगेगा, क्योंकि जितना जितना करंट फ्लो करने लगेगा एफएआर क्या होगा? एनएआर इंटू में आईएआर। अभी एक सिर्फ हम सिंपल मान के चलते हैं कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स एनआई होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा हो गए आर्मेचर के तो वो तो चेंज हो नहीं रहे, लेकिन जैसे करंट फ्लो करने लगेगा, जैसे करंट फ्लो करने लगेगा, जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा करंट होगा, उतना ज्यादा ये होगा, उतना ज्यादा ये शिफ्ट होने लगेगा। क्लियर है? ये राइट हैंड साइड की तरफ तो उतना ज्यादा ये शिफ्ट होने लगेगा, तो वहां पर एमएनए शिफ्ट होने लगेगा। जीएनए सेम है। जीएनए सेम क्यों है? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, ज्योमेट्री जो बता रही है, लेकिन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ज्योमेट्री को फॉलो नहीं करता। क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई और डाउट सर है तो बताओ। ब्रशेस भी एमएनए पे लगेंगे? ब्रशेस की अब हम बात करते हैं। अब आपको ब्रशेस जो है, अगर आप जीएनए पे पहले जीएनए पे रख रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि एमएनए भी वहीं था, लेकिन अगर आपने ब्रशेस यहीं पर ही रख रखे हैं और एमएनए आपका हो गया शिफ्ट, तो ये वो कंडक्टर्स हैं जिनके बाद जाकर जिनमें कर इंड्यूस ईएमएफ 0 है। तो यहां पर अगर आप ब्रश रखते तो बेहतर रहता। तो अब यहां पे क्या होगा? यहां पे स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? अब हम दो चीजें इसके बाद करके देखेंगे, अभी एक दो चीजें थोड़ा सा डिस्कशन करना बाकी है, उसके बाद हम ये चीज देखेंगे कि अगर हम ब्रश को यहां पर शिफ्ट कर दे तो क्या होगा, और अगर ब्रशेस ना शिफ्ट करना चाहें, बिना ब्रशेस को शिफ्ट करे अगर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहें तो कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये हमें देखना है इसके, लेकिन उससे पहले हम अब थोड़ा सा 4 पोल मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि स्टेटर पे हमारे कितने पोल होंगे? 2 ही पोल होंगे। अगर 2 से ज्यादा पोल हुए तो क्या होगा? ठीक है, तो पहली चीज, पोल होंगे कैसे? अगर ये नॉर्थ है तो अब ये साउथ नहीं होगा, अब ये भी नॉर्थ ही होगा अगर ये 4 पोल की मशीन है तो। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखो बस कि अगर ये नॉर्थ है तो इसके एडजेसेंट वाला साउथ होगा, उसके बाद फिर नॉर्थ होगा, फिर साउथ होगा। क्लियर है ये?
इसका मतलब अगर 6 पोल की तुम मशीन ले लो, यहाँ पे मानते हैं कुछ हम, मान लो ये सारे तुम्हारे फील्ड पोल्स हैं, तो ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, फिर ये नॉर्थ होगा, फिर ये साउथ होगा, फिर नॉर्थ होगा, फिर साउथ होगा, फिर नॉर्थ होगा, फिर साउथ होगा। ठीक है, ऐसे करके ये अरेंजमेंट होता है। अब अगर नॉर्थ से कोई फ्लक्स निकल रहा है तो वो नियरेस्ट साउथ में जाना पसंद करेगा ना, तो वो यहां से जाएगा और ऐसे कंप्लीट करेगा अप साइकिल। तो ये क्वाड्रेंट्स में बढ़ जाता है। ठीक है, और यहां से कुछ फ्लक्स जो होगा वो इसके बाजू वाले साउथ से वापस आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पर भी है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे करके ये फ्लक्स का पाथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहां से आधा फ्लक्स इस नॉर्थ का इस साउथ से चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इस नॉर्थ का इस साउथ से चला जाएगा, इस नॉर्थ का इस साउथ से भी चला जाएगा, ऐसे ही ये करके इस तरह से इसका फ्लक्स का जो पाथ होगा सभी पोल्स का, फील्ड पोल्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर डायग्राम में भी शो की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइंस जो हैं ये शो कर रही हैं आपको पाथ, एरो भी लगा रखे हैं। क्लियर है? तो ये हमारे फील्ड पोल्स हो गए और बीच में हो गया रोटर। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है, दो तीन चीजें हैं यहाँ पर जो हमें समझ के रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो नंबर ऑफ ब्रशेस अब हम कैसे करें, और दूसरा चलो थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल में जो है वो हमें डिफरेंस सर देखना। हाँ बोलो। सर अब ज्यादा पोल वाली मशीन लेने से फायदा क्या होता है? देखेंगे अभी। ठीक है, वो सब भी हम देखेंगे। देखो जरा यहाँ पे, देखो वैसे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लक्स जो, अगर आप जनरेटर की बात करो, ई किसके बराबर होगा, एन डी फाइव बाई डी टी, मतलब रफली डी फाइव बाई डी टी ले लें। अगर आप ज्यादा पोल एकोमोडेट करा सकते हो और उसकी वजह से ज्यादा फ्लक्स आप रख सकते हो, तो ज्यादा फ्लक्स कट करेगा तो आपको ईएमएफ ज्यादा जनरेट हो जाएगी। ठीक है, मेरे को ये बताओ जरा, यहां पर सबसे ज्यादा फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, बताओ। यहां पर और इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, इंटेंसिटी जो होगी फ्लक्स की। तो यहाँ पे जो कंडक्टर इसको कट कर रहा है उसमें ईएमएफ मैक्सिमम नहीं जनरेट होगी क्या? यहाँ पर इस स्लॉट में जो भी कंडक्टर्स रखे हुए हैं, मल्टीपल कंडक्टर्स हो सकते हैं, तो वही सबसे ज्यादा ईएमएफ जनरेट करेंगे। यहाँ पे कम होती चली जाएगी और यहाँ पे तभी तो जाकर के यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो हर स्लॉट में क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है? तो अगर है एक हम एमएमएफ कर्व इसका ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे जीरो है एमएमएफ, आर्मेचर एमएमएफ यहाँ पे जीरो है, तो इस वाले में सपोज करो 5 है, तो इस वाले में नेक्स्ट वाले में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड करंट ज्यादा है ना, तो यहाँ पे 10 हो गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? हेलो, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे एमएमएफ क्या हो जाएगा, ऐसे 20 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 15 10 5 0 ऐसे करके ये चलेगा पूरा। ऐसे ही नीचे भी होगा, यहाँ पे हो सकता है आपका -15 हो जाए, या 15 जो भी लिखना है आपको लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे तो -20 होगा ना मैक्सिमम होगा, क्योंकि सब हाँ, परपेंडिकुलर 20 हो गया, 20 15 10 5 0 10 15 10 5 0। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं एक कर्व पे, कि अगर मैं आर्मेचर एमएमएफ दिखाना चाहता हूं स्पेस के साथ, ये क्या है, थीटा मैकेनिकल, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूं ए से, और घूम करके वापस आकर के यहां तक इस कर्व को दिखाना चाहता हूं, तो ये कैसा होगा, एक इतना पिच के लिए, इतना ड्यूरेशन के लिए 0 है एमएमएफ, उसके बाद क्या हो जाएगी 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, फिर ऐसे करके आ जाएगा। ये यहां तक पहुंचे अभी तुम, ठीक है, ये ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट है, अब वापस ए पे जाना है, तो ए से बी तक पहुंचो अभी तुम, फिर क्या होगा, फिर ऐसे करके नीचे से जाएगी। तो देखो जरा ये क्या कर रहा है, एक
एक स्टेप्ड कर्व आपका बन गया है, जिसको हम कभी कभी ना, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही शो करते हैं, इसको हम ऐसे भी शो कर देते हैं, ट्रायंगुलर वे में शो कर देते हैं अप्रोक्सीमेट करके, ठीक है। तो कहीं कहीं जब आप बुक में देखोगे आर्मेचर रिएक्शन का कर्व, तो आपको ऐसा भी मिल जाएगा। वो एक ही बात है कि जैसे आपने यहां से लेकर के 360 डिग्री रोटेट किया, तो आर्मेचर एमएमएफ कैसे कैसे रोटेट करी, ऐसे करके करके। अगर आप यहां से शुरू कर रहे होते, इसको ए पॉइंट मान रहे होते, तो आपका कर्व यहां से शुरू होता, करेक्ट, ऐसे करके हो जाता फिर, ठीक है। ये क्लियर है? अब सोच के देखो, अगर आपने Yes, 4 sir. पोल की मशीन ले ली तो क्या होगा। देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे और नोटिस करनी है, यहाँ पे ये कितना एंगल घूमे हो आप, यहाँ से ए से, ये कितना, 360 डिग्री आप यहाँ पे घूमे, 360 डिग्री पूरा रोटर आपका रोटेट करा है। तो आपकी एमएमएफ का जो ट्रेंड है वो कितना हो गया, वो भी ऐसे ही रोटेट कर रही है, ये भी 160 डिग्री रोटेट कर गई एमएमएफ भी, फाइनली उसी लोकेशन पे पहुंच गए ना आप। लेकिन Yes, sir. सोचो अगर आपकी 4 पोल की मशीन होती तो क्या होता। तो यहाँ पे क्या होता, मैक्सिमम होता, यहाँ पे थोड़ा कम होता, और यहाँ पे मिनिमम होता, 0 होता, ठीक है। यहाँ पे फिर कम होता, यहाँ पे क्या होता, ये 0 होता। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ, ये 0 होता जहां जहां एरो लगा रहे हैं, यहाँ पे कम होता, और यहाँ पे क्या होता, 0 इंड्यूस्ड ईएमएफ होता। मतलब कहने का ये है सिंपल सा, अगर आप यहाँ पे फ्लक्स का ट्रेंड देखो तो यहाँ पर आपके पास ये जो होता, ये आपका एक न्यूट्रल एक्सिस है, और एक न्यूट्रल एक्सिस आपका यहाँ पर ये है, ठीक है। क्योंकि दोनों मैग्नेट के बीच में यहाँ कहीं पर आपको क्या मिलेगा, एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। ये बात समझ में आती है तो बताओ, Yes, sir. ठीक है। अब होगा क्या, फिर से यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पे फिर कम है, यहाँ 0 है, फिर कम बढ़ गई, फिर मतलब नेगेटिव में, और ऐसे। तो अगर इसको आप यहाँ से ड्रॉ करो, ए से लेकर के ये बी हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, जी हो गया, ये एच हो गया। तो अगर आप एमएमएफ को ड्रॉ करना चाह रहे हो तो कैसा होगा, वो 0, थोड़ा बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया बी पर। ये पॉइंट क्या है आपका, बी है, ये आपका ए है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सी पॉइंट हो गया, 0 हो गया फिर से। अब ये डी तक क्या हो जाएगा, फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, Maximum. ठीक है। और उसके बाद ई पे क्या हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Yes. अब उसके बाद फिर से क्या होगा, ये फिर से बढ़ जाएगा, और फिर से ऐसे करके Maximum. घट जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने 360 डिग्री रोटेट किया है, एमएफ कितना रोटेट हो गया, 60. तो 2 बार 360. हाँ ये 2 बार रोटेट हो गया, ये 360 बार, हाँ। इंटू 2 टाइम्स हो गया। 2. 7. होता, हाँ। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अगर हम मैग्नेटिक एंगल की अगर हम बात करें, देखो एक्चुअल रोटेशन जो हुआ है आपका, फिजिकल रोटेशन जो आपका हुआ है वो 360 डिग्री हुआ है, लेकिन उसमें कितना, 720 डिग्री रोटेशन हो गया इलेक्ट्रिकल रोटेशन, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ये हमारा थीटा मैकेनिकल हो गया, या फिर बीटा मैकेनिकल हो गया, जो मर्जी आप यूज कर लो। और यहाँ पे ये क्या हो गया, बीटा इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है। तो बीटा इलेक्ट्रिकल हमेशा जो होगा वो थीटा मैकेनिकल या बीटा मैकेनिकल टाइम्स p/2 होगा कि नहीं होगा, बताओ। 2 पोल जब होते हैं तो थीटा मैकेनिकल और थीटा इलेक्ट्रिकल सेम होते हैं, 4 होते के साथ ही वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, 6 पोल होते के साथ ही वो ट्रिपल हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो बीटा मैकेनिकल और बीटा इलेक्ट्रिकल में ये रिलेशन होता है। क्लियर है ये? तो हम क्या बोलेंगे, अगर आप यहाँ पर 180 डिग्री चले हो तो हम बोलेंगे आप एक्चुअल में 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सेंस से देखा जाए तो क्या होगा, हम आप 360 डिग्री आप चल चुके हो, क्योंकि आपको एमएमएफ का 0 से लेकर के मैक्सिमम तक ये 2 बार मिल गया, एक बार पूरा कंप्लीट मिल गया, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जिसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पर आप 4 ब्रशेस रखोगे, एक यहाँ पे,
एक यहाँ पे ब्रश रख दिया, एक यहाँ पे ब्रश रख दिया, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो। बताओ, तो यहाँ पर हम ब्रशेस भी कितने रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। बहुत सर। आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करिएगा 4 ब्रश डीसी मशीन, ठीक है। ऐसा करके उसके डायग्राम्स देखिएगा। अगर आपने 4 पोल ले लिए यहाँ पे, तो 2 बार ठीक है सर, मैक्सिमम, समझ गए। है ना, तो आपको क्या होगा, एक बार अच्छा। पॉजिटिव मैक्सिमा मिनिमा, पॉजिटिव मैक्सिमा मिनिमा, तो यानी कितना रोटेट कर गए आप? ऐसा करके 2 साइकिल बन गई। अगर आप यहाँ पे 6 पोल होते मान लो, तो सर 3 साइकिल बन जाएंगी। ठीक है, तो ये प्लस ये कितने हो गए? अभी 5 है ना, मान लो ऐसे है, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 3 साइकिल बन गई ना पूरी कंप्लीट। ये वाली एक, ये बन गई एक, ये साइकिल बन गई, तो 3 कंप्लीट साइकिल का मतलब 360 इंटू 3। तो वो कुछ नहीं है, वो जितने पेयर होते हैं ना पोल के, जितने पेयर होते हैं उतने टाइम्स आपको मिल जाता है, क्योंकि एक पोल पॉजिटिव बनाएगा, दूसरा